दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-2025 के लिए इंग्लिश क्लास 11th का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। इस पेपर को आप देखोगे तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर सेम टू सेम भी आते हैं, कोड मैच करता है। अगर कोड ना भी मैच करे तब भी इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ये पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं यहां पर इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को। सो लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इंग्लिश क्लास 11th का ये इंपॉर्टेंट पेपर। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 4 सेक्शन में डिवाइडेड है ये पेपर, ए, बी, सी एंड डी। इसके बाद सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सबसे पहले सेक्शन ए में बच्चों रीडिंग आएगा, ठीक है। रीडिंग में इस तरह का आपको एक पैसेज दिया होगा और इस पैसेज को आपको 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ के यहां पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के, नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अगर 2-3 बार ध्यान से पढ़ लोगे तो यहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में मिल जाएंगे। अब इतना तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग का होता है। अब राइटिंग में देखो क्या क्या होता है। आप या तो काव्य हो या करुणा हो, ए स्पेशल आर्टिकल ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंडिया। महिला के समाज में स्थान पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। किस तौर पे, आप या तो काव्य हो या फिर करुणा हो, इस नाम से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 6 नंबर में। नहीं आता तो यहां पर और क्या करना है, राइट एन एसे। अब एसे है, एसे किन टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बात की जाए यहां पर, आप ऐसे लिख सकते हैं कोरोना वायरस पर लिख सकते हैं, कोविड-19 पर लिख सकते हैं। इसके बाद रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, नवयुवकों का आधुनिक भारत में क्या योगदान है, इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी एक पर ऐसे लिखना है। अगला जो क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है राइटिंग वाले सेक्शन में कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के संपादक, एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में लगातार बिजली कटने की समस्या है, इसके बारे में आप एक न्यूज़पेपर में न्यूज छपवाना चाहते हैं। इस बारे में आप एक लेटर लिख के किसे भेजेंगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को। सेक्शन सी बच्चों ग्रामर है। ग्रामर में वही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। इसके बाद सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसके बाद इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, शी मस्ट पास। ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद द ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको आपको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। इसको आपको टू को रिमूव करना है, अर्थ वही रहे लेकिन टू को हटाना है। इसके बाद करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन 2 का आपको करेक्शन करना है, करेक्ट करना है, गलत है ये सही करना है। वी मेड हिम एज आवर कैप्टन, ठीक है। द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस येस्टरडे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके ग्रामर के सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहां पर यूज द गिवन फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। ये जो 2 फ्रेजेस दिए, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाल के आंसू, कित एंड किन, इन दोनों फ्रेजेस के आपको वाक्य प्रयोग करने अपने सेंटेंस में। इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम लाने वाले हैं, कॉपी पेन पर अच्छे से सॉल्यूशन भी देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिखना। लेकिन अभी आप लोग ने कहा है कि भैया पेपर आप दिखाओ सारे इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी, तो मैं यहां पर आपको अभी फिलहाल केवल पेपर दिखा रहा हूं। यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस, पुट ऑन, स्टैंड फॉर। इसके बाद है गिव द सिनोनिम, इनके सिनोनिम पर्यायवाची शब्द बताना है, किसके, एबंडन के और पीक के। इसके बाद गिव द एंटोनिम्स, इनके विलोम शब्द, एंशिएंट और अराइवल। इसके बाद सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन, इसके लिए 1 वर्ड आपको लिखना है,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एक्सप्रेसिव, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन है नहीं जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड फॉर सेंटेंस नहीं है ये यहाँ पर एक्सीडेंट इंसिडेंट में अंतर करना है और एक वाक्य का प्रयोग करके आपको दिखाना है कि इन दोनों मीनिंग्स में किस तरह से अंतर है। सोल, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश में। यहाँ पर वृक्ष और जंगल हमारे लिए देश की बहुमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते बल्कि वे इमारती लकड़ी भी देते हैं। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। यूकेलिप्टस की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं। वे मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं। जहां तक संभव हो हम समय समय पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सो इसको ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन डी बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आपके प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है, ठीक है, जो भी आपकी बुक हो, फ्लेमिंगो हो या जो भी टेक्स्ट बुक का नाम हो, उस पर आधारित यहां पर क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद 2 प्रश्नों का यहां पर उत्तर देना है। 3 शॉर्ट दिए हैं लेकिन 2 का देना है। इसके बाद यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 की रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पोएट्री को पढ़ना है अच्छे से और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। स्टैंजा को पढ़ के आंसर करना है। इस स्टैंजा को आप पढ़ेंगे और नीचे लिखे हुए इन प्रश्नों के आप अच्छे से उत्तर देंगे। फोटोग्राफ वाली है ये पोएम। इसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात की जाए तो द लेबरनम टॉप और द वॉइस ऑफ द रेन, किसी एक का सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे। द लेबरनम टॉप जरूर याद करके जाना, इसका हर साल पूछा जाता है। द वॉइस ऑफ द रेन का भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाई डिड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। इसके बाद गिव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मुराद। मुराद का आपको चरित्र चित्रण करना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्क्राइब्स, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों के 3 शॉर्ट है ना, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, किन्हीं 2 का आपको आंसर देना है। डिस्क्राइब द आराम्स फर्स्ट हॉर्स राइड ऑन द व्हाइट हॉर्स। हु वॉज द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला कौन थी। व्हाई वॉज शी अफ्रेड, वो डरी हुई क्यों थी। डिस्क्राइब मिस्टर डॉर्लिंग, मिस्टर डॉर्लिंग के बारे में लिखिए। तो कोई 2 आपको ही करना है। सो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हो जाता है इंग्लिश क्लास 11th के लिए। अच्छे से आप इसको सॉल्व करो। बाकी इसका सॉल्यूशन हम जल्दी लाने वाले हैं। सारे अलग अलग कोड के मॉडल पेपर भी चैनल पर आ रहे हैं, तो उनको जाकर देख लो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको ज्वाइन जरूर करना। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, पेपर के पीडीएफ भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट अलग अलग कोड के पेपर भी मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।